हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 16B। इसके पहले की एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, सो डैट ए डायगोनल्स डिवाइड अ पैरेललोग्राम इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ये आपको प्रूफ करना है कि जो डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम का, वो डिवाइड करते हैं दो ट्रायंगल को इक्वल एरिया में, मतलब दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम फिगर ड्रॉ करेंगे ABCD, ठीक है, जो कि क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ड्रॉ करते हैं ABCD, एक पैरेललोग्राम है। ओके, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर BD को यहाँ पर या फिर AC को मिला देते हैं। ओके, AC हमने मिला दिया। ओके, तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम है जिसमें हमने क्या किया, AC हमारा डायगोनल है, ठीक है। ये जो दो आपको जो ट्रायंगल मिल रहे हैं उसकी एरिया इक्वल है, वो आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। ओके, इसमें हम देख पा रहे हैं कि AC जो है वो कॉमन है दोनों में, ठीक है। और साथ ही साथ हमें पता है कि AB जो है वो DC के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड AD जो है वो इक्वल है किसके, BC के, ठीक है। तो साइड से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड। तो ये कॉन्ग्रेंट है तो हम बोल सकते हैं कि जो एरिया होंगे, अगर कॉन्ग्रेंट है तो हमने पढ़ रखा था कि अगर कॉन्ग्रेंट होते दो ट्रायंगल तो उनकी एरिया क्या होती है, इक्वल होती है। तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ congruent ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर बोल सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ठीक है। यही मैं प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। नाउ आते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स ऑफ सेम हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेस। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं, मतलब आपको ऐसे एक ट्रायंगल लेने जिनकी जो हाइट है वो क्या है, सेम है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल ऑफ सेम हाइट, ठीक है, उसकी हाइट क्या है, सेम है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे एक D पॉइंट ले लिया, इनकी हाइट जो है वो हमने यहाँ पे बना ली, ये हाइट है, ठीक है। इसको मैं नेमिंग कर देती हूँ P। ये हमारा B है, ये हमारा A है, या फिर इसको C लिखो, ABC हो जाएगा, है ना। ये C, ये हमारा हो जाएगा A। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, A। एक मिनट, ओके, ये वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है, A, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो AP इज परपेंडिकुलर टू BC, क्योंकि हाइट है ना, AP हमारा क्या एल्टीट्यूड है। ओके, तो हेयर हम लिख सकते हैं, हेयर जो हमारा क्या है, AP जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, BC के, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ एक मिनट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, BD, हाइट क्या हो जाएगा हमारा AP, ठीक है। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस हमारा DC होगा ना, बेस DC इंटू हाइट हमारा क्या हो जाएगा, AP। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ अब इन दोनों ही इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू हाफ इंटू BD इंटू AP।
यहाँ पर लिखेंगे हाफ इंटू डी सी इंटू ए पी, ए पी कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो इज इक्वल टू हम बोलेंगे बी डी बाई डी सी। हमें ये प्रूफ करना था कि जो रेशियोज होते हैं एरिया के वो इक्वल होते हैं उसके बेस के, ठीक है, देयर बेस के इक्वल होते हैं, उसके रेशियो बेस के रेशियो के इक्वल होती है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है फर्स्ट का थर्ड नंबर। यहाँ पे बोला गया है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर हाइट। ये हम सॉल्व करेंगे, ओके एक मिनट, एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे बोल रखा है द एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर हाइट। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए सिंपली हम एक जस्ट यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बेस बना लेते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं ए सी, ठीक है। इस पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, सेमी बेस पे आपको एक और ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, ओके। इसकी हाइट जो है, ये जो हाइट है इसको नेमिंग कर देते हैं एम, और ये वाली जो हाइट है इसको नेमिंग कर देते हैं एन, ठीक है। और ये हमारा बी है और ये हमारा डी है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसे। तो एरिया अगर हम निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर हम बोलेंगे तो हाफ इंटू ए सी इंटू बी एम, है ना। पहला इक्वेशन इसको लिख लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कर रहे हैं। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी इंटू डी एन, है ना। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू यहाँ पे हाफ इंटू ए सी इंटू बी एम डिवाइडेड बाय हाफ इंटू ए सी इंटू डी एन, ठीक है। ए सी ऐसी कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा, तो इज इक्वल टू बी एम बाई डी एन। यही तो हमें प्रूफ करना था कि एरिया जो है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स ऑफ द सेम बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर हाइट। तो बी एम और डी एन क्या है, हाइट है इस ट्रायंगल का, तो इनके रेशियो के इक्वल है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है इन द गिवन फिगर ए डी इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में जो ए डी है वो क्या है, मीडियन है, ठीक है। एंड ई इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन ए डी। ई जो है पॉइंट है मीडियन ए डी पर कोई पॉइंट है ई, ठीक है। प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई ये वाला इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई, ठीक है। इन दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है, ओके। तो नाउ सी, हमने अकॉर्डिंग टू थ्योरम हम पढ़ रखे हैं कि ये डी हमारा क्या है, मिड पॉइंट पे है, तो ऑफ कोर्स हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, है ना। अकॉर्डिंग टू थ्योरम में होगा, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई सी, ठीक है। इसको और इसको हमने कर लिया। नाउ इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। नाउ सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को 2 से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी
माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, तो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना था, हमने ये प्रूफ कर दिया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में वर्क इन द फिगर ऑफ द क्वेश्चन 2, मैंने फिगर को यहाँ पर दिखा दिया है। इफ़ ई इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन AD, मतलब ये अगर मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो उस केस में होगा क्या, और ऑलरेडी पहले से ये और ये इक्वल ही है। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि एरिया, हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले फाइंड आउट करा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC के, और इसके पहले से हमें पता था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, DEC। ठीक है, और साथ ही साथ हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE कौन सा है, ये वाला ABE जो है वो 1/4 है एरिया ऑफ ABC का, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ओके, चलो इसे सॉल्व करते हैं। नाउ सी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BED प्लस एरिया ऑफ FDC प्लस एरिया ऑफ, ये E है, क्या है, सॉरी E है ना, E प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC। ठीक है, ओके, ये होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सभी क्या है, इक्वल हैं, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल AB। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू 1/4 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या नाम, 4 नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P and Q are the midpoint of the side AB and AD respectively. Prove that the area of the triangle APQ is equal to 1/8 of the area of the parallelogram ABCD. हिंट्स में दे रखा है कि PD और BD को ज्वाइंट करना है। ठीक है, तो पहले फिगर बना लेते हैं। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, तो पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ओके, ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है, P and Q आर द मिड पॉइंट ऑफ द AB, इसका मिड पॉइंट P है, और AD कौन सा, ये इसका मिड पॉइंट है Q। ठीक है, ओके, अब हमें क्या करना है, APQ के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स इनको हम ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट कर लिया। नाउ आपको हिंट्स में दे रखा है कि PD और BD को भी ज्वाइंट करना है, तो PD को ज्वाइंट कर लो। ओके, और यहाँ पर BD को भी ज्वाइंट कर लो। ठीक है, ओके, नाउ हम सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस फिगर के अकॉर्डिंग, तो फिगर हमको पता है कि QAP जो है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल QAP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल QPB। ठीक है, कैसे, देखो ये हमारा क्या है, मतलब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये वाली ट्रायंगल की, ध्यान देना, ये वाली ट्रायंगल की बात करें, तो इस केस में हमारा ये वाला जो पार्ट है,
ये बीच में है, तो हमने भी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा था कि ये एरिया ऑफ क्यू ए पी जो होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ क्यू पी बी के, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, दैट्स वाई ऐसा होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे इतना पता चल गया। नाउ नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डी बी, ठीक है, होगा। हाँ ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी। ए पी डी कौन है? ए पी डी, ये वाला पार्ट, इसमें दो ट्रायंगल है तो इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू पी प्लस ए क्यू, एक मिनट, ए क्यू पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, डी क्यू पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डी बी। ओके, यहाँ तक चीज़ क्लियर है ना? हमें पता है कि ए क्यू पी और डी क्यू पी, ए क्यू पी और डी क्यू पी क्या है? इक्वल है, हमने भी जस्ट बोला है। तो हम लिख सकते हैं टू एंगल ऑफ 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ए पी इज इक्वल टू 1 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी डी, पी डी बी, पी डी बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ए पी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी डी, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे हमें क्या पता है कि जो एरिया जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी डी जो है, ए बी डी, ठीक है। एक मिनट, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई ना? हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे से मैं सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ए पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? क्यू पी डी, ठीक है। ओके, नाउ हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू, सी यहाँ पे पी बी डी को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? क्यू ए पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ए पी, और इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ए पी, ठीक है। सभी हो गए ऐसे, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ए पी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें प्रूफ क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू पी, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 1/4 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। और हमें ये पता है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी जो होती है वो इक्वल होती है डबल होती है ना, हाफ होता है, ठीक है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, है ना, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, इसके इक्वल होती है। नाउ हम पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन 1 में, इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 1/4 इंटू यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी डी को रिप्लेस करेंगे हाफ इंटू एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो यहाँ पर वैल्यू आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 1/8 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 5th में, ठीक है। द बेस बी सी ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज डिवाइडेड एट डी सो डेट बी डी इज इक्वल टू हाफ डी सी। प्रूव डेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। यहाँ पर देखो आप, ये हमारा ए बी सी, यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है कि डी जो है एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। इसको मिला देते ए डी को, ओके। तो यहाँ पर दे रखा है जो बी डी है वो हाफ है डी सी का, बी डी जो है वो हाफ है डी सी का, ठीक है। इसका मतलब डी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी डी, डी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी डी। और हमें पता है कि यहाँ पे बी सी जो है, बी सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी, ओके। तो बी सी इज इक्वल टू, बी डी को ऐसे ही छोड़ दो और डी सी को रिप्लेस कर दो 2 टाइम्स ऑफ बी डी। तो यहाँ पर लिख सकते हो बी सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी डी। इसको इक्वेशन 1 रखो। नाउ आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, है ना, ए डी सी ना, इज इक्वल टू होता है क्या है, बी डी बाई डी सी, यही होता है ना। तो बी डी रहने दो और डी सी को रिप्लेस कर दो 3 टाइम्स ऑफ बी डी, 3 टाइम्स ऑफ क्या, बी डी में रिप्लेस कर दो, ठीक है। इक्वेशन 1 में हमने प्रूफ कर रखा है कि बी सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, एक मिनट, आप बी सी होगा ना, डी सी क्यों, बी सी ना। हम यहाँ पर किसको ले रहे हैं, एरिया ऑफ ए बी डी एंड एरिया ऑफ ए बी सी, सॉरी यहाँ पर लेंगे एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी, तो बी सी जो है 3 टाइम्स ऑफ बी डी है, तो बी डी कट गया, तो यहाँ पे आ गया 1/3, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हमें यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। आज यहीं तक, बाय।